10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जय हिंद डियर। आज हम जानेंगे, आज नेक्स्ट चैप्टर जो मेरा चल रहा था क्लास 12th का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को ख़त्म करने के कगार पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत हद तक हमने बात किया, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट इन 3 फेज के बारे में बात किया। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। प्री फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया था, और कल का अगर आप क्लास नहीं देखें तो उस क्लास को जरूर देखें। ये क्लास हेल्पफुल फिर सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए है जो यहाँ पे क्लास ऑफलाइन में वो कर रहे थे। अनदर स्टूडेंट का अगर पहले से पढ़ा रहेगा तभी ये क्लास समझ में आएगा, अन्यथा उनको ये क्लास समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोगों से उम्मीद है और गुजारिश है कि अगर आपने पहला लेक्चर, पहला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर जरूर वो पहला लेक्चर को देखें, फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला लेक्चर, जिसमें से हम पहला में क्या बताए थे, मतलब बताए थे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, मतलब हमारा वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरन। ये वाला जाकर आप पहले देख लें। हमने कहा था कि पुष्पीय पौधे के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, 2 अवस्था में कंप्लीट होता है। कितने अवस्था में कंप्लीट होता है? 2 अवस्था में कंप्लीट होता है। पहला हमने कहा था पॉलन ग्रेन, मतलब बताया था कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, मतलब हमरा कहे के मतलब हो गया वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरन, जो आपका पहला लेक्चर में हमने बता दिया। आप जाके पहला लेक्चर का वीडियो जरूर देखेंगे, अवश्य देखेंगे। हम सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल देंगे और नंबरिंग में करके डाल देंगे 1, 2। अगर आप पहला 1 देखेंगे तभी 2 समझ में आएगा, और ऐसे तो अगर आप शुरू में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं तब 100% समझ में आएगा, वरना अगर आपका ये माइंड बताता है कि आप कितना समझ पाते हो। चलिए तो फिर आज के बारे में, आज के लेक्चर को श्री गणेश करते हैं, शुभारंभ करते हैं। फर्टिलाइजेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? फर्टिलाइजेशन चल रहा था, और फर्टिलाइजेशन में हमने परागकण को वर्तिकाग्र पर अंकुरन पढ़ा। परागकण का वर्तिकाग्र पर क्या पढ़ा जी? अंकुरन पढ़ा। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, मतलब जो परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरन हुआ तो ओजे पर से नया पौधा बनेगा, ऐसा तो नहीं है। उसको जाना होगा मेन जगह पर। अरे मेन जगह पर जाएगा तभी ना वहां से फिर न्यू प्लांट्स का निर्माण होगा। मतलब अभी तक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट इस बार होगा। देखिएगा, पराग स्त्री केसर परस्पर प्रक्रियाएं, पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया पहला हमने पढ़ लिया कल। आज हम दूसरा पढ़ रहे हैं पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं। क्या होता है समझिएगा। कल हमने आपको बताया था कि 2 मेल गैमेट बनाए थे और उस मेल गैमेट को पॉलन ट्यूब के अंदर डाले थे। और मेल गैमेट कौन बनाया था? एंथर से जिस टाइम परागकण निकल रहा था उस समय 2 कोशिका था। एक बड़ा कोशिका जिसे वेजिटेटिव सेल कहते थे, और एक छोटी कोशिका जिसे हम जेनेरिका सेल कहते थे, या फिर उसे जनन कोशिका कह सकते थे। तो जनन कोशिका 2 मेल गैमेट बनाया था और वह पॉलन ट्यूब में, बोले तो परागनली में छोड़ दिया था। अब परागनली में छोड़ दिया, तब यहाँ से मुंह फाड़ले रहता है ओवरी कि कब आई है महबूब सवनम और कब हमरा पॉलिनेशन करवाई है। तो अब यहाँ जाके पॉलिनेशन क्रिया स्टार्ट होगा। देखिएगा क्या होता है। जब परागकण, जब हमारा पॉलन ग्रेन पिस्टिल, बोले तो स्त्री केसर, और स्त्री केसर गाइनोसियम का इकाई क्या कहलाता है जी? स्त्री केसर।
जयांग के इकाई क्या कहलाता है? स्त्री केसर। अरे जयांग और स्त्री में कुछ अंतर है, ज से जननी और स्त्री से तो स्त्री होवे किया, मतलब जयांग के इकाई का कहलाएगा स्त्री केसर। क्या कहलाएगा? स्त्री केसर। अगर इंग्लिश में बोले तो अ यूनिट ऑफ गायनोसियम दैट इज कॉल्ड पिस्टिल। क्या कहलाएगा? पिस्टिल। तो परागकण, जब परागकण स्त्री केसर के स्टिग्मा वाला भाग तक पहुंचता है, फिगर हम बार बार बताए हैं, बार बार कितना बताते रहे किसको क्या कहते हैं। देखो यह फिगर है, यह वाला भाग क्या है जी? ऊपर वाला भाग क्या है? स्टिग्मा है। यह वाला भाग क्या है? स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है। और ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है यही हमारा क्या है जी? पॉलन ग्रेन है। ये हमारा क्या है? पॉलन ग्रेन है, बोले तो परागकण है। तो जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाला भाग पर पहुंचता है, मतलब एकरा पर पहुंचता है, तब परागकण, जब हमारा परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाला भाग तक पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है जी? वर्तिकाग्र वाला भाग तक पहुंच जाता है। तब हमारा परागकण से परागनली निकलती है। तब क्या निकलती है? परागकण से परागनली निकलती है। और परागकण से परागनली निकलकर यह बीजांड में प्रवेश कर जाती है। किस में प्रवेश कर जाती है? बीजांड में प्रवेश कर जाती है। और बीजांड किसे कहते हैं? ये नीचे में जो आपको ब्लू जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को ओव्यूल बोले तो क्या कहते हैं जी? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। तो जब एंथर से परागकण निकलता है और निकलकर स्टिग्मा वाला भाग तक आता है, तब पॉलन ग्रेन से हमारा पराग नली निकलती है, बोले तो पॉलन ट्यूब निकलती है। और उस पॉलन ट्यूब देखो निकला, फिर इस पॉलन ट्यूब को हमको जाके कहां प्रवेश करता है? ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है। तो पराग नली को बीजांड के अंदर प्रवेश कर गया तो उसी को कहते हैं पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं। क्या कहते हैं? पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं कहते हैं। फिर से देखिएगा और कॉपी में नोट कर ले जाइएगा। जब परागकण स्त्री केसर के पराग वर्तिकाग्र वाला भाग तक जाता है, जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाला भाग तक जाता है, तब परागकण से परागनली निकलती है। तब परागकण से क्या निकलती है? परागनली निकलती है। और परागनली निकलकर बीजांड में प्रवेश करती है। देखो यह परागकण से ये नली दिख रहा है, ये ब्लू कलर का ये नली दिख रहा है, तो परागकण से क्या निकला? परागनली निकला। उसके बाद यह परागनली बीजांड में प्रवेश करती है। यह जो बीजांड के जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या यह बीजांड पर में प्रवेश कर गया कि नहीं कर गया? कर गया। तो मेरा कहने का मतलब हुआ यह टोटल प्रक्रिया कहलाता है पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं। क्या कहलाता है? पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं कहलाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं को एक बार फिर देखेंगे, बढ़िया से एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके देखिएगा। जब एंथर से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाला भाग तक जाता है, तब परागकण से परागनली निकलकर बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाता है। पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं। जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाला भाग तक पहुंचता है, तब परागकण से परागनली निकलकर बीजांड में प्रवेश करता है। पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया कहलाता है। ये सभी को हमने डीपली से पढ़ा है, चाहे वर्तिकाग्र हो, चाहे बीजांड हो, चाहे परागनली हो, चाहे परागकण हो, चाहे पिस्टिल हो, एक एक चीज को हमने पढ़ लिया। तो जब तक ये सब टोटल चीज नहीं पढ़ेंगे, जब तक यह क्रिया कैसे समझ में आएगा? इसीलिए बोल रहे हैं आप पहले का क्लास जरूर करें। अगर आप पहले का क्लास अगर किए होंगे तो आप 100% आपको समझ में आएगा, ऐसे भी समझ में आएगा। लेकिन अब दिमाग में सवाल उठ जाएगा वर्तिकाग्र कौची हो वो है, बीजांड कौची हो वो है, तो वो चीज हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे ना। इसीलिए बोलते हैं आप पहला क्लास करेंगे। देखिए उसके बाद हमने कहा, देखो यहां देखो फिगर के जरिए हम बताए हैं। यह फिगर देखो पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया का फिगर। पहला यह स्त्री केसर का फिगर है
इसके स्टिग्मा पर कौची आ गया जी, परागकण आ गया। इसके स्टिग्मा पर क्या आ गया, परागकण आ गया। और परागकण आने के बाद जैसी परागकण आया तो परागकण से क्या निकला, पॉलन ट्यूब निकला। यह नली वो दिख रहा है ब्लू कलर का, पराग नली निकला। और यह पराग नली निकलकर यहाँ देखो बीजांड में प्रवेश कर रहा है। क्या बीजांड में प्रवेश कर रहा है, तो बीजांड में प्रवेश जो कर गया इसी को कहते हैं पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं। तो यह फिगर जो आपका है पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं का फिगर है। किसका है, पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं का फिगर है। अब देखते हैं आगे समझते हैं। देखो सभी के दुआरी ढूके के 4-5 रियन होता है। कोई अगुआ से ढूकेगा, कोई पिछुआ से, कोई करवटियों से ढूक के निकल जाता है। मतलब हर एक चीज को ढूकने के कई जगह कई तरीका होता है। अब वही बात आता है जब यह पराग नली यहाँ तक पहुँचता है तो इसके लिए 3 रास्ता दिखता है। अब इसको लगता है कौन दुआरिया ढूकूं, अब कौन दुआरी से ढूकेंगे अंदर, अब इसको समझ ही नहीं आता है। कौन दुआरिया से ढूकियो और झड़ुआ लेके झटियो, मतलब अब कौन दुआरी से यह ढूकेगा यह डिसाइड करेंगे। तो देखिएगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, मतलब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नली ये वाला जो पाइपवा आ रहा है लमका, या कन्ने से ढूकेगा। कन्ने से 3 रास्ता से यह ढूक सकता है। ऐसू घर में 2 रास्ता, एगो पिछुआनी और एगो अगुआनी, लेकिन इस बीजांड के अंदर 3 रास्ता से ढूक सकता है पॉलन ट्यूब। पराग नली कई रास्ता से ढूकेगा, 3 रास्ता से ढूकेगा। तो देखिएगा हमने क्या कहा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, मतलब पराग नलिका का प्रवेश कौची में, ओव्यूल में, बोले तो बीजांड में। तो 3 तरीके से बीजांड में प्रवेश करेगा। पहला को कहेंगे प्रोटोगैमी। पहला को क्या कहेंगे जी, प्रोटोगैमी। और प्रोटोगैमी का मतलब होता है अंडद्वारी। क्या होता है प्रोटोगैमी का मतलब, अंडद्वारी। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कैलाजोगैमी। और कैलाजोगैमी का मतलब होता है निभागीय प्रवेश। कैलाजोगैमी का मतलब हमारा निभागीय प्रवेश। और अगला होता है मीजोगैमी, और मीजोगैमी का मतलब होता है मध्य प्रवेश। मतलब सबका नाम ही है, एगो अंडद्वारी के तरह से ढूकेगा मतलब प्रवेश करेगा, एगो निभाग के तरफ से प्रवेश करेगा, और एगो मध्य प्रवेश करेगा मतलब बिचुआ से ढूकेगा। तो कैसे कैसे ढूकेगा उसके बारे में जानने से पहले हमें बीजांड के बारे में कुछ जरीमन जान लेते हैं। हालांकि बीजांड को हम विस्तृत रूप से पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पर विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाएंगे, कुछ कुछ पढ़ाएंगे जो आपको देखना होगा और समझना होगा। यह जो आप फिगर देख रहे हो गौर से देखेंगे, फिगर देखिएगा, दिस फिगर इज ओव्यूल, मतलब यह जो फिगर दिख रहा है किसका फिगर है जी, बीजांड का है। किसका फिगर है, बीजांड का। तो सभी का नामकरण करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले ये ऊपर में जो खौला मतलब खाली जो हौलवा दिख रहा है उसे कहते हैं कैलाजा, और कैलाजा बोलें तो क्या कहेंगे, निभाग। पानी लाइए थोड़ा सा। क्या कहेंगे, कैलाजा बोलेंगे तो निभाग। क्या कहेंगे जी, निभाग कहेंगे। उसके बाद ये नीचे में जो दिख रहा है बीजांड का इसे कहते हैं, रुकिए एक सेकेंड रुकिएगा, लाइए, ठंडा है, पानी खत्म हो गया, लाइव चल रहा है। आप पानी नहीं है, खत्म, लेते आते तो अच्छा रहता। चलिए देखिए, तब अब बीजांड के सबसे ऊपर में जो खाली स्थान रहेगा उसे क्या कहेंगे, निभाग कहेंगे। अरे ऐसू जेकरा बाल बच्चा नहीं होता है उसे नीही से सूचित करते हैं, मतलब बोले तो निर्वंश कहते हैं। मतलब ये जो खाली स्थान ऊपर में दिख रहा है मतलब एकरा में कुछ नहीं है, मतलब ये निर्वंश है। तो निर्वंश नहीं, इसे निभाग बोलो। क्या बोलो, निभाग बोलो। और इंग्लिश में क्या होगे, कैलाजा। क्या होगा, कैलाजा। तो बीजांड के सबसे ऊपर वाला खाली स्थान को क्या कहेंगे, निभाग कहेंगे। और बीजांड के जिस पर पूरा बीजांड टीका है, जिस पर पूरा बीजांड टीका है उसे बीजांड वृंत कहेंगे। तो बीजांड का सबसे नीचे वाला हिस्सा देखो तो ये लग रहा है पैदानिरियन, तो जिस पर पूरा बीजांड टीका रहता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं, बोले तो फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। और बीजांड वृंत को और बीजांड को जो जोड़े रखता है उसे हाइलम कहते हैं।
बीजांड और बीजांड वृंत को जो जोड़े रखता है उसे हाइलम कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जे दुआरी से ढुकता है, जे दुआरी से हमारा बीज फीज लंद फंद ढुकता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, बोले तो बीजांड द्वार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। अब नाम ही है बीजांड द्वार, मतलब नालंदा द्वार, बिहार द्वार, नवादा द्वार, मतलब वहां से आप नवादा में ढुकेंगे तो वो नवादा द्वार कहलाता है। मतलब यहाँ पे ये जो दरवाजा दिख रहा है बीजांड का दरवाजा है, इसीलिए इसे बीजांड द्वार कह दिया गया, बोले तो माइक्रोपाइल कहा गया। क्या कहा गया जी? माइक्रोपाइल कहा गया। चलिए अब देखते हैं, इसके बाहर वाला ये जो भाग दिख रहा है इसे कहते हैं बाह्य अध्यावरण। इसे क्या कहते हैं? बाह्य अध्यावरण, बोले तो आउटर इंटीग्यूमेंट। और बाद वाला जो आवरण है इसे कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट, बोले तो अंतः अध्यावरण। इसको क्या कहते हैं? अंतः अध्यावरण। अब अगर दोनों को मिला के बोलेंगे तो डायरेक्ट खाली कह देंगे अध्यावरण, डायरेक्ट खाली कह देंगे अध्यावरण, इंग्लिश में इंटीग्यूमेंट कह देंगे। बीजांड के सबसे बाहरी लेयर बाह्य अध्यावरण, अरे बाहर है तो बाह्य हो गया। अब अध्यावरण, और अध्यावरण का मतलब होता है अध्यावरण, दो बात बड़ा है, अध्यावरण, अध्या का मतलब आधा और आवरण का मतलब छेके रहना। तब देखो तो बाह्य बाहर के चीज है, अवध्या का मतलब आधा। देखो तो ये पूरा है, ये वाला लाइन में आपको पूरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब आधा है, तो अध्या हो गया। आवरण, सही बात है, आवरण है, बीजांड को चारों तरफ से सुरक्षा दे रहा है, तो यह आधा सुरक्षा दे रहा है, आधा आवरण है, इसीलिए अध्यावरण कहते हैं। तो बीजांड के बाहरी वाला जो लेयर होगा जो आधा होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य अध्यावरण। और बाह्य अध्यावरण के बाद वाला लेयर को क्या कहेंगे? अंतः अध्यावरण कहते हैं। और बीच में जो गोलका दिख रहा है इसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक का मतलब होता है भ्रूणकोश। एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या होता है जी? भ्रूणकोश। एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या होता है जी? भ्रूणकोश होता है। एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। बीच में जो ये गोलका दिख रहा है यह गोलका क्या है? भ्रूणकोश है। पहली बात है तो ये आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा के कीजिए और सभी दोस्तों को पास शेयर कीजिए। कमीनों सिर्फ खाली देख रहा है टुकुर टुकुर तुरे, शर्म नहीं लगता है? घोर के पी गया है तुमका, मारो कस के इधर उधर, क्या कोई दिक्कत? चलिए क्लियर है? सभी लोग बोलेंगे क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए तो बीजांड के स्ट्रक्चर को आप बढ़िया से समझ गए। फिर से बोलते हैं, बीजांड के सबसे नीचे वाला को क्या कहते हैं? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, बीजांड के सबसे ऊपर खाली स्थान को क्या कहेंगे? निभाग। बीजांड के बाहर वाला अध्यावरण को आवरण को कहते हैं बाह्य अध्यावरण। अंदर वाला को क्या कहते हैं? अंतः अध्यावरण कहते हैं। बीजांड और बीजांड वृंत को जो जोड़े रखता है उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। फिर माइक्रोपाइल किसे कहते हैं? तो बीजांड के जो दरवाजा होता है, मतलब जहां से पॉलन ट्यूब प्रवेश करता है उसी को कहते हैं बीजांड द्वार। मतलब बीजांड में ढुके के एक रास्ता जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। अब आइएगा, बीजांड द्वार के जो बीच बीच में दिख रहा है उसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, बोले तो भ्रूणकोश कहते हैं। और भ्रूणकोश, जो भ्रूणकोश हमारा होता है, भ्रूणकोश के सबसे ऊपर में 3 कोशिका होता है और नीचे में भी 3 कोशिका होता है। मतलब 3 कोशिका ऊपर में होता है, इस कोशिका का नाम बता देते हैं, इसे कहा जाता है एंटीपोडल सेल। क्या कहा जाता है? एंटीपोडल सेल। और एंटीपोडल सेल का मतलब होता है प्रतिमुख कोशिका। क्या होता है जी? प्रतिमुख कोशिका। और इधर जो नीचे में देख रहा है, नीचे में दो अगल बगल को कहते हैं, अगल बगल को कहते हैं साइनेग्रिड सेल। मतलब ये दोनों जो कोशिका आप देख पा रहे हो यह है साइनेग्रिड सेल। यह कौन सेल है? साइनेग्रिड सेल। और साइनेग्रिड सेल का मतलब होता है सहायक कोशिका। और ये बड़का जो दिख रहा है इसे कहते हैं एग सेल। और एग सेल का मतलब होता है अंड कोशिका। क्या होता है? अंड कोशिका होता है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर सवाल पूछेगा कि बताइए एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने कोशिका होते हैं?
तो 3 कोशिका ऊपर और 3 कोशिका नीचे, तो 3 3 काएगो 6 कोशिका, और 1 कोशिका होता है बीचे में, और बीच वाला कोशिका को कहते हैं सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल का मतलब केंद्रक कोशिका। अरे जो सेंटर में है वो है सेंट्रल सेल है, तो बीच में सेंटर में है तो यह क्या हो गया, सेंट्रल सेल। कोई दिक्कत किन्हीं को? तो सेंट्रल सेल मतलब 3 ऊपर 3 नीचे और एगो बीचे, तो 3 3 6 1 7, मतलब भ्रूण कोश में कितना कोशिका पाए जाते हैं, तो 7 कोशिका पाए जाते हैं। भ्रूण कोश में कितने कोशिका पाए जाते हैं भाई साहब, तो 7 कोशिका पाए जाते हैं। और ध्यान देगा 7 कोशिका पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रक की बात करेगा तो केंद्रक 8 पाए जाते हैं। 3 केंद्रक ऊपर 3 केंद्रक नीचे और 2 केंद्रक बीचे, मतलब 3 3 6 2 8 केंद्रक पावल जाता है। कितना केंद्रक पावल जाता है जी, 8 केंद्रक पावल जाता है। तो 3 3 6 और 6 और 6 और 6 और बीचे में 2, तो 6 2 कितना कोशिका हो गया, 8 कोशिका हो गया। तो 8 कोशिका 8 केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर, और 7 कोशिका पाया जाता है इसके अंदर। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे, समझते हैं प्रोटोगैमी। हमने पढ़ा था परागनलिका के बीजांड जो होते हैं, बीजांड प्रवेश करता है परागनलिका। जो हमारा परागनलिका होता है बीजांड में 3 तरीके से प्रवेश करता है। एगो प्रोटोगैमी कहलाता है, दूसरा कैलाजोगैमी कहलाता है, तीसरा मीजोगैमी कहलाता है। तीनों को समझिएगा। पहला प्रोटोगैमी किसे कहते हैं, तो जब परागनली प्रवेश करता है बीजांड द्वार के तरफ, मतलब अगर परागनली एने से प्रवेश करेगा, यह ना बीजांड द्वार है, जब परागनली बीजांड द्वार से प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगैमी कहते हैं। कैलाजोगैमी किसे कहेंगे, जब परागनली एंट्री करता है, प्रवेश करता है निभाग की तरफ से, मतलब एने से अगर परागनली प्रवेश करके बीजांड द्वार में ढुकता है, तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे कहते हैं कैलाजोगैमी। जब परागनली निभाग के तरफ से प्रवेश करता है तब तब क्या कहलाता है जी, तब कहलाता है हमारा कैलाजोगैमी। और जब परागनली अध्यावरण के तरफ से पास करता है, मतलब एने से ढुक जाता है, चाहे एने से परागनली ढुक के फिर एने से ढुकता है, तब क्या कहलाता है, तब जाके कहलाता है हमारा मीजोगैमी। तब क्या कहलाता है, मीजोगैमी। और मीजोगैमी का मतलब क्या, मध्य प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्य प्रवेश। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, प्रोटोगैमी कौन ऐसा प्लांट्स है जो जिसका परागनली प्रवेश करता है हमारा बीजांड द्वार के तरफ से, तो कैप्सेला एक ऐसा प्लांट्स है जिसका परागनली प्रवेश करता है बीजांड द्वार के तरफ से। आगे आइएगा, कैलाजोगैमी निभागीय प्रवेश, मतलब जो जिसका परागनली बीजांड में प्रवेश करता है, जो निभाग के तरफ से प्रवेश करता है, वो कौन है, तो काइजेनेरिया। क्या हो जाएगा हमारा, काइजेनेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, काइजेनेरिया प्लांट्स। फिर आइएगा मीजोगैमी मध्य प्रवेश, तो किसे कहते हैं, तो जब परागनली प्रवेश करता है अध्यावरण की तरफ से, मतलब इधर से परागनली, मतलब ई वाला जो लाइन में देख रहा है, अगर इधर से प्रवेश करेगा तो क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे मीजोगैमी, मतलब मध्य से प्रवेश करेगा। नाम ही में है, निभाग है तो निभाग से प्रवेश करेगा, बीजांड द्वार है तो बीजांड द्वार से प्रवेश करेगा। तो कहेगा ऐसा प्लांट्स का नाम बताएं जिसका परागनली प्रवेश करता है अध्यावरण की तरफ से, तो कुकुरबिट्टा क्या हो जाएगा जी, कुकुरबिट्टा हो जाएगा। कुकुरबिट्टा प्लांट्स के जो परागनली होते हैं ओव्यूल के अंदर जो प्रवेश करते हैं परागनली, कौची में से करते हैं जी, अध्यावरण से करते हैं। यहां तक क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो परागनली को हम घुसा दिए किसके अंदर, बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर अब परागनली घुस गया, अब अंदर घुस गया, तो अब जब इसके अंदर घुस गया तो अब हमको एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसाना पड़ेगा, तब ना। अरे भ्रूण कोश के अंदर माल गिरेगा तबे ना बच्चा होगा, कि बाहर निकल जाएगा टोटल माल तो बच्चा होगा, नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक के अंदर जब तक नहीं माल गिरेगा, जब तक क्या बच्चा, मतलब बोले तो क्या कुछ आगे जाके जनरेशन होगा, नहीं होगा। तो वही हम कहना चाहते हैं,
मतलब अब बीजांड के अंदर परागनली को पाइप को ढुका दिए, जैसे मन तैसे ढुका दिए हैं। अब ढुकाना है एम्ब्रियोसाइक के अंदर, और एम्ब्रियोसाइक में ढुका के 2 मेल गैमेट को गिरा देंगे और वहां से फिर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अरे मेले गैमेट के तो फीमेल के पास पहुंचा देना है। तो देखिए अब अगला मेरा हेडिंग होगा एंट्री। देखो यहां था क्या, यहां था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, बीजांड के अंदर परागनली को प्रवेश कराओ। तो अब बीजांड के अंदर परागनली प्रवेश कर गया, तो अब करने प्रवेश करेगा, अब प्रवेश करेगा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, परागनली प्रवेश करेगा भ्रूण कोश में। तो भ्रूण कोश में परागनली कैसे प्रवेश करेंगे इसके बारे में जानेंगे। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बोलिएगा। और सभी लोग शेयर वेयर करते रहिए दोस्तों के साथ अपने। चलो क्लियर। देखो कितना पसीना में पढ़ा रहे हैं, तब वो तुम लोग समझ नहीं रहा है बात को। कितना गर्मी में हम तुम्हारे पास भिड़े हैं जी। बताओ इस नमक का कर्ज अदा कौन करेगा? हम करेगा, हम करेगा, समझे? चलो इधर आओ। तो अब हम प्रवेश करेंगे, परागनली को हमने बीजांड के अंदर प्रवेश कर लिया। अब परागनली को प्रवेश करेंगे भ्रूण कोश के अंदर। किसके अंदर प्रवेश करेंगे? भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेंगे। तो देखिए प्रवेश करते हैं, ध्यान में रखिएगा। या तीने में जो नीचे में जो 2 कोशिका एम्ब्रियोसाइक के नीचे दिख रहा है, हम आपको फिगर बना के दिखाना चाहेंगे, एक स्पेशल फिगर एम्ब्रियोसाइक का। समझो यह एम्ब्रियोसाइक है और यहाँ पर 3 कोशिका है। ये बीच वाला फिगर को हम यहाँ बनाएं और ऊपर में 3 कोशिका है। बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, यह 3 कोशिका है। यह क्या है? 3 कोशिका है। 3 कोशिका यहाँ भी है और एक कोशिका बड़का बीच में है, सेंट्रल सेल जिसे कहते हैं, जिसमें कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक हैं। ये वाला हो गया। साइड वाला को साइनेग्रिड सेल कहते हैं और बीच वाला साइड वाला को साइनेग्रिड कहते हैं, बीच वाला को क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। बस इतने जानिएगा। और एग सेल साइनेग्रिड के बीच में ऐसे एक धागे नुमा रहता है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फिलीफॉर्म अपाइटस कहते हैं, फिलीफॉर्म अपाइटस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। नीचे एम्ब्रियोसाइक के नीचे जो धागे नुम संरचना होता है जो कोशिका पर होता है उसे फिलीफॉर्म अपाइटस कहते हैं, फिलीफॉर्म अपाइटस कहते हैं। तो समझिएगा अब जरा, इतना जान गए, अब ये समझ में आ जाएगा। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियोसाइक, परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश कर रहे हैं। समझिएगा, पराग कण के जो पराग नली होते हैं, मतलब पराग कण के जो पराग नली होता है, जो ई वाला है पराग नली, पराग कण के, पराग कण हुआ, पराग कण से निकल रहा है पराग नली, तो इसकी बात कर रहा है। तो पराग कण से जो पराग नली निकलते हैं वह फिलीफॉर्म अपाइटस की सहायता से, यह वाला के बात कर रहा है जो धागे नुमा संरचना है साइनेग्रिड और एग सेल के नीचे में, इसी की बात कर रहा है। तो पराग कण के पराग नली जब फिलीफॉर्म अपाइटस की सहायता से, हेल्प से प्रवेश करते हैं बीजांड द्वार में, माइक्रो एंट्री ऑफ हमारा माइक्रोपाइल, मतलब बीजांड द्वार में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो बीजांड द्वार में प्रवेश करते हैं तो हमारा पॉलन ट्यूब फिर क्या होता है? पुनः पराग नली यहां तक प्रवेश कर गया। समझिएगा, जब पराग कण के पराग नली फिलीफॉर्म अपाइटस की सहायता से बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर पराग कण, फिर यहां से पराग नली आ गया, अब मतलब यहां पर प्रवेश कर गया इसकी सहायता से, अब घुस गया इसकी सहायता से। तो देखिएगा, पुनः पराग नली साइनेग्रिड सेल और एग सेल, पुनः ये वाला साइनेग्रिड सेल और एग सेल के बीच से प्रवेश कर जाता है और पहुंच जाता है एम्ब्रियो के अंदर, बोले तो भ्रूण के अंदर प्रवेश कर जाता है। भ्रूण के अंदर प्रवेश करने के बाद पराग नली का अगला सिरा फट जाता है और फटने के बाद 2 मेल गैमेट निकल जाता है और मेल गैमेट निकल कर भ्रूण कोश में गिर जाता है और भ्रूण कोश में गिर जाएगा। देखो यह 2 मेल गैमेट ना है इस पराग नली के अंदर, यह 2 मेल गैमेट तीनों रास्ता में से किसी एक रास्ता से ले जाकर एम्ब्रियोसाइक के अंदर गिरा देना है। अब यहाँ से हमारा भ्रूणपोष विकास होगा।
किस प्रकार से विकास होगा वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको हम फिर से देख लेते हैं किस तरीके से परागनली जो है भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करता है। परागकण के परागनली फिलीफॉर्म अपाइटस की सहायता से बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करती है। फिर परागनली, फिर यहां पर लिख देते हैं फिर परागनली साइनेग्रिड सेल बोले तो सहायक कोशिका ई वाला और एग सेल बोले तो अंड कोशिका के बीच से, यहाँ बीच से भ्रूण एक बीचों बीच से यहाँ से निकल के, यहाँ से आपका बीचों बीच से आपका निकल कर आपका हमारा एम्ब्रियोसाइक के अंदर बोले तो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर परागनली का अगला सिरा, ये परागनली का जो अगला सिरा है या अगला सिरा जो बंद रहता है क्या हो जाता है, फट जाता है। और फटने के बाद जो दो मेल गैमेट हैं उस एम्ब्रियोसाइक के अंदर गिर जाते हैं। क्या होते हैं, एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं जी, गिर जाते हैं। और गिरने के बाद यहाँ से एक अलग भ्रूण कोश का विकास होगा और यहाँ से अब डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन होगा इसलिए क्योंकि एक मेल गैमेट आता तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन में काम चल जाता। अब दो गो मेल गैमेट दो गो माल गिरा दिया है, अब 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। हिंदी में उसको कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं जी, दोहरा निषेचन कल पढ़ेंगे कल की क्लास। और कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्लास होगा तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन करेंगे। इसे आप फिर से धीरे धीरे आप देख लें सभी को। हमने कहा फिर से आएं और बढ़िया से देखें पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं किसे कहते हैं। तो परागकण के स्त्री केसर परागकण जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाला भाग तक आ जाता है तब परागकण से परागनली निकलकर बीजांड में प्रवेश करता है, उसे पराग स्त्री केसर परस्पर क्रियाएं कहते हैं। यह फिगर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से प्रवेश कर रहा है। फिर हमने कहा परागनली बीजांड में 3 तरह से प्रवेश कर सकता है। पहला अंडद्वारी, मतलब बीजांड द्वार की तरफ प्रवेश करेगा। दूसरा निभाग की तरफ जिसे निभागीय प्रवेश इंग्लिश में बोले तो कैलाजोगैमी। और तीसरा होता है मध्य प्रवेश, मतलब बीचे से जो प्रवेश करेगा उसे मध्य प्रवेश कहेंगे। तो पहला कहलाएगा प्रोटोगैमी। और प्रोटोगैमी का मतलब अंडकारी प्रवेश, मतलब जब परागनली प्रवेश करते हैं बीजांड द्वार की तरफ से तब क्या कहलाते हैं, अंडकारी प्रवेश। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, कैप्सेला। फिर कैलाजोगैमी क्या होगा, जब परागनली प्रवेश करता है निभाग की तरफ से, मतलब ऊपर से करता है, तब क्या हो जाएगा, कैलाजोगैमी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैज्यूराइना हो जाएगा। और तीसरा हमने मीजोगैमी पढ़ा, जब परागनली प्रवेश करता है अध्यवरण के तरफ से तो क्या कहलाता है, मीजोगैमी कहलाता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुकुरबिट्टा हो जाएगा। चलिए अब बीजांड के अंदर परागनली प्रवेश कर गया। अब बीजांड के अंदर प्रवेश कैला के बाद अब इसके अंदर प्रवेश करना है एम्ब्रियोसाइक के अंदर। तो अगला पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, भ्रूण कोश का मतलब भ्रूण कोश के अंदर परागनली का प्रवेश कैसे करता है समझिएगा। परागकण के परागनली फिलीफॉर्म अपाइटस की सहायता से बीजांड द्वार से प्रवेश करता है। फिर परागनली सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से प्रवेश करके भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाता है। भ्रूण कोश के अंदर पहुंचने के बाद परागनली का अगला सिरा फट जाता है और फटने के बाद 2 मेल गैमेट निकलकर एम्ब्रियोसाइक के अंदर गिर जाते हैं। और जब एम्ब्रियोसाइक के अंदर यह जो 2 मेल गैमेट आपको गिरा दिख रहे हैं, यहाँ से यह 2 मेल गैमेट डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे, मतलब दोहरा निषेचन करेंगे। तो दोहरा निषेचन कैसे होता है इसकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है आपको यह क्लास 100% श्योर और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अगर आप क्लास को ध्यान में रखे होंगे तो। अगर नहीं तो फिर से अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट मारेंगे और बढ़िया तरीके से आप इसे नोट कर लेंगे अपने कॉपी किताबों में। अपना कॉपी किताबों में इसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें और अपना कॉपी में इसे लैंग्वेज में उतार लेंगे। उसके बाद आपका इसका नोट्स दे दिया जाएगा। इसका नोट्स दे के यहाँ की बातें क्या हो जाएगी, इसकी खत्म हो जाएगी। और कल
हम पढ़ेंगे क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 मेल गैमेट बना, और 2 मेल गैमेट बनाया कौन, जनन कोशिका। जिस टाइम अंथर से परागकण निकल रहा था तो उस टाइम 2 कोशिका उसके पास थे, एगो बड़ा कोशिका जिसे वेजिटेटिव सेल कहते थे और एगो छोटा कोशिका जिसे जनन कोशिका कहते थे। और जनन कोशिका ही 2 मेल गैमेट बनाया और 2 मेल गैमेट आके कहां गिरा, एम्ब्रियो सैक में गिरा। अब एम्ब्रियो सैक में गिरने के बाद यहां से क्या शुरू हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन, बोले तो दोहरा निषेचन। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, इस लिंक को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और 1-2 बार करके बढ़िया से इसे लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, निकलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।